दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन। और यहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं जीएससी लेक्चरर फिजिक्स के लिए। दोस्तों, वीडियो डिले हुई क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन अब आप लोग की दुआ से सही है। चलिए, आज हम लोग वीडियो में करने जा रहे हैं वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का एक पोर्शन है जिसमें क्या है, काफी कुछ पहले दिया गया और इसमें मैंने बोर एटॉमिक थियरी वीडियो अपलोड किया है। आप चाहें तो अपना हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले स्पेक्ट्रल टर्म्स के बारे में, फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे वेक्टर एटम मॉडल के बारे में। ठीक है, तो ये टर्म्स बहुत क्लियर हो जाने चाहिए, तभी हम रीमान इफेक्ट वगैरह को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग वेक्टर एटम मॉडल की बात कर लेते हैं, फिर हम आपको स्पेक्ट्रल नोटेशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं वेक्टर एटम मॉडल। ठीक है, तो वेक्टर एटम मॉडल में क्या है कि जो क्वांटम नंबर्स हम लोग जानते हैं, इस मॉडल में एटम के जो स्पेक्ट्रास थे, मतलब जो एटम, किसी एटम मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है या सोडियम एटम है या जो भी, इनसे निकलने वाले स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए जो थियरी डेवलप करी, उसमें क्वांटम नंबर्स में खासकर आपका एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटम नंबर है एल और स्पिन क्वांटम नंबर एस, इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया गया और रिजल्टेंट क्वांटम नंबर तैयार किया गया। ठीक है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम करके अभी हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इस वजह से इसको वेक्टर एटम मॉडल बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो क्वांटम नंबर्स हैं या एंगुलर मोमेंटम्स हैं, उनको हम वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से समझते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, एक एटम के क्या होते हैं, एक कोर रीजन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब जब ये रिवॉल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इनकी क्या होती है, दो तरीके की मोशन होती है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कुछ मास करस्पॉन्ड करता है, इसका कुछ मास होता है, तो इस वजह से रोटेशन के कारण इसकी एक एंगुलर मोमेंटम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस के अराउंड इसका क्या है, रोटेशन है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चूंकि ऑर्बिट में इसका रोटेशन, इस वजह से इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, किसी भी रोटेशनल ऑब्जेक्ट का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। आप जानते हैं कि अगर क्या किया जाए, किसी एक्सिस से अगर कोई मास को क्या किया जाए, बांध के अगर उसे रोटेट कराया जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की भी क्या है, अपनी कुछ मास है, और जब मास है तो ये क्या होगा, जब रोटेट करेगा तो कुछ एंगुलर मोमेंटम करस्पॉन्ड करेगा, जिसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे। ठीक है, इसे माय डियर फ्रेंड्स, इसे एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, so it shows some angular momentum which is called orbital angular momentum। कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, इसको एल से डिनोट किया जाता है, सॉरी, ये आपका एल क्या होता है, ऑर्बिटल को शो करता है। हाँ, इसको पी एल से डिनोट किया जाता है, इसको पी एल से डिनोट किया जाता है। और पी एल जो होगा वो होता है अंडर रूट एल प्लस एल वन, अंडर रूट एल ब्रैकेट में एल प्लस वन इंटू, ये बाहर रहेगा h/2π। ठीक है, किसी बुक में क्या करते हैं, इसको रिमूव करके एल स्टार लगा देते हैं, मतलब क्या होता है कि इसको एल स्टार h/2π लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एल स्टार जो है वो इस कांस्टेंट के इक्वल है, याद रखिएगा। जहां एल क्या है आपकी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसके बारे में आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, तो एल क्या है, एल की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 सो ऑन।
एक क्वांटम नंबर, ये जो हमारे लिए वेक्टर एटम मॉडल में जरूरी है ये है। दूसरा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर आप जानते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर भी क्या करता है, अपने अक्ष पर भी क्या करता है, रोटेट करता है पृथ्वी की तरह, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से रोटेट कर, यानी रोटेट करते करते, ऐसे रोटेट करते करते आगे की तरफ क्या करता है, न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की अपनी स्पिन के कारण क्या होती है, स्पिन मोशन के कारण, ड्यू टू, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ड्यू टू स्पिन मोशन, ड्यू टू स्पिन मोशन। अब इस स्पिन रोटेशन के कारण इसकी एक एंगुलर मोमेंटम होती है, जिसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, तो लिखे ड्यू टू स्पिन मोशन इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ, ठीक है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम एक्सिस्ट जिसको माय डियर फ्रेंड्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। आप इसे पूरा कर लीजिएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इसे PS से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, इसे इट इज डिनोटेड बाय PS। तो PS कितना होने वाला है, PS एज वेल एज जैसा हमारा लास्ट वाला था, फॉर्मेट वही होगा। PS इज इक्वल टू √S ब्रैकेट में S+1 H अपॉन 2 पाई। फिर इसे S स्टार से रिमूव कर सकते हैं, मतलब S स्टार से रिप्लेस कर सकते हैं H अपॉन 2 पाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S स्टार क्या होगा, इस टर्म के इक्वल होगा। H का इसमें H अपॉन 2 पाई नहीं आएगा। ठीक है, अब यार ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका कहीं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कह दिया जाए, क्वेश्चन में बना दे कि नहीं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या कर दें, कम कर दें, जो मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी वेलोसिटी कम कर दें, तो ये जो वैल्यू है, फॉर ऐसे नोट करके लिख लीजिएगा, फॉर स्मॉल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि इसे केसेस में करके टीचर्स पढ़ाते हैं, बट ठीक है, हमें तो बहुत ज्यादा अभी क्योंकि हम फ्री को टारगेट कर रहे हैं, दैट इज वाई हमें एक शॉर्ट नोट्स की जरूरत है। तो फॉर स्मॉल वेलोसिटी, जब स्मॉल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पैरामीटर्स जो होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है मूव करने के कारण, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इन सब की वैल्यूज क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि वेलोसिटी अगर सपोज कर लेते हैं कि बहुत क्या है, कम है, तो किसी वजह से, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंटम ये सब क्या रहेंगे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगे। ऐसे में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, सॉरी एंगुलर मोमेंटम है हमारा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है PL, वो क्या हो जाने वाला है, वो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, H अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। ये तब लिख सकते हैं जब आप वेलोसिटी को बहुत कम ले रहे हैं, और PS को भी हम S इंटू H अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं, जब हमारा वेलोसिटी क्या हो, इलेक्ट्रॉन का बहुत कम हो। याद रखिएगा, ऐसे में फिजिकल क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसकी वैल्यूज क्या रहेंगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगी, जब हमारी वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कम होगी। लेकिन इसका कंपैरिजन जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से किया जाता है, क्योंकि ऐसे है स्मॉल पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, लाइट के पार्टिकल्स, लाइट की वेलोसिटी से कंपेयर किया जाता है। चलिए अब दूसरा केस हम लोग, दूसरा जब लाइट की वेलोसिटी के कंपेयर में हो या वेलोसिटी क्वाइट हाई हो, तब क्या होगा, वेलोसिटी इज क्वाइट हाई। अब हम चाहते तो इसे डायरेक्ट भी वेक्टर एटम मॉडल का इंट्रोडक्शन दे सकते थे, बट क्या इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा घूम के आ रहा हूं। बट ठीक है, आप देखते रहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए, अगर वेलोसिटी हाई है तो आपका फॉर्मूला क्या होने वाला है, सेम होने वाला है जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखा।
एक एक पॉइंट्स को नोट करते चलना है, किसी भी पॉइंट को छोटा बड़ा नहीं समझना है, क्योंकि छोटे जिनको हम छोटा सोच लेते हैं उसी से क्या होता है, क्वेश्चन आता है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमने जान लिया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है और दूसरा क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो एक हमारा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है, जिसे टोटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से जाना जाता है और इसे जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमें वही फाइंड करना है। हेडिंग करें टोटल एंगुलर मोमेंटम। जे ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास दो मॉडल्स हैं। मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, दो मॉडल्स हैं। तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। पहले मॉडल ए की बात करते हैं। मॉडल ए में क्या है, मॉडल ए तब काम करता है जब वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल या स्मॉल। जब स्मॉल हो तब क्या होगा, हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L इंटू एच अपॉन 2 होता है और PS यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, S इंटू एच अपॉन 2 तो स्मॉल वेलोसिटी के लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम्स के जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं। अब ये क्या हो जाएंगे, ये हमारा J मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम J क्रिएट करेंगे। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम J क्रिएट करेंगे और यहां पर जो क्या होगा, सॉरी टोटल एंगुलर मोमेंटम हाँ J क्रिएट करेंगे तो PJ इज इक्वल टू आ जाएगा J H अपॉन 2 क्या जाएगा, H अपॉन 2 और J जहां पर J की वैल्यू है उसे हम क्या, J को क्या बोलते हैं, J को बोलते हैं, ये ध्यान से समझने वाली बात है, थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम को PJ से डिनोट करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम को PJ से डिनोट करते हैं। J को बोलते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, हाँ सही है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, QN क्वांटम नंबर में लिख रहा हूं। ठीक है, और J यहां पर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, J की वैल्यू होगी L प्लस माइनस एस, जहां J की वैल्यू क्या होने वाली है, L प्लस माइनस एस। ठीक है, तो ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, अगर J और L और S पैरेलल हैं, ये कर लीजिए, इफ L इज पैरेलल टू S, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम्स क्रिएट हो रहे हैं वो क्योंकि इनकी डायरेक्शन होगी भाई, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आप क्लास 11 में पढ़ते हैं, जब आप इनर्शिया का चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं दैट मीन्स L आपका ऊपर की तरफ शो कर रहा है, S भी आपका ऊपर की तरफ शो कर रहा है, तो L प्लस S होता है जब ये पैरेलल है और अब सेम डायरेक्शन में है। और पैरेलल होने के साथ पहला अगर क्या है, ये कुछ इस तरीके से है तो ये क्या होंगे, L माइनस S हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। मॉडल बी की बात करते हैं। मॉडल बी में हम लोग हाई वेलोसिटी का क्या करते हैं, कंपेयर लेते हैं। मॉडल बी में हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो हाई वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है वो लेंगे, L √L L+1, ठीक है, H अपॉन 2 या इसे आप L स्टार जैसे लिख रहे हैं, L स्टार H अपॉन 2 इसी तरीके से स्पिन एंगुलर मोमेंटम S+1 H अपॉन 2 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, S स्टार H अपॉन 2
ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। लेकिन कैसे जुड़ेंगे, वेक्टर रूल के तहत जुड़ेंगे। जैसे वेक्टर का आप ट्रायंगल रूल पढ़े हैं, कुछ इसी तरीके का ये क्या करेंगे, फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इससे वो क्या करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम पीजे फॉर्म करेंगे। और पीजे हमारा क्या होगा, अंडर रूट जे प्लस 1 h/2π। याद रखिएगा ये वेक्टर की तरह क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए एल इस तरीके से है और एस इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, पहले एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसके हेड से, है ना, फिर तीसरा वेक्टर। तो ये मान लीजिए एल हो गया, पी एल हो गया, ये पी एस हो गया, तो ये तीसरा आपका क्या, एल ले लीजिए, एल ले लीजिए, एस ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये जे फॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, जे फॉर्म करेगा। तो ये क्या करता है, वेक्टर रूल को फॉलो करता है। वेक्टर की जैसे इसका एडिशन होता है, इस वजह से इसको वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एटम मॉडल कहा गया। और याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला आता है, मतलब ये जो फॉर्मेट है, वो एग्जैक्टली क्या है, आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच करता है। जब इसको एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच कराया जाता है तो ये क्या होता है, एग्जैक्टली मैच करता है। दैट इज वाई ये क्या है, ज्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके। तो इसे भी आप क्या लिख सकते हो, जे स्टार करके लिख सकते हैं। और जे स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जे प्लस 1। और जे की वैल्यू क्या होने वाली है, एल प्लस माइनस एस। अब क्यों होगी, आपको समझ में आया कि एस क्या है, एस की दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है, एक क्या है क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो जब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ऊपर की तरफ दोनों के ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर इसका पीएल ऊपर की तरफ है और पीएस भी क्या हो ऊपर की तरफ है, तो ये प्लस एज्यूम किया जाएगा। और पीएल ऊपर की तरफ ओरिएंटेड है और पीएस नीचे की तरफ ओरिएंटेड है, तो माइनस लिया जाएगा। अब यहां पर आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि मॉडल बी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब ये ज्यादा एक्सप्लेन करता है आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा को। तो चलिए इससे हम लोग क्या करते हैं कि दो एग्जांपल कर लेते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात करें अगर हम एस सब सेल के बारे में, चलिए हम एक लेते हैं फॉर एस सब सेल, दोनों रूल्स को लगाएंगे। ठीक है, मॉडल एम की बात करते हैं। अब हमें पता है एस सेल का एल कितना होता है, एस सेल के लिए एल कितना वैल्यू रखता है, 0 रखता है कि नहीं, ये हमें क्लास 12 की केमिस्ट्री से भी पता लग सकता है। एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि एल क्या होता है, एल जैसे एन इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 to n 0 या n-1 तक होती है, 0 से लेकर n-1 तक, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। अब इसकी वैल्यू एल कितनी आ गई, 0 आ गई। और चूंकि इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट अगर इसमें होगा तो उसकी स्पिन प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, तो प्लस हाफ ले लीजिए। तो बात करते हैं हम किसकी, पीएल की। तो मॉडल ए के तहत हम लोग क्या लेते हैं, मॉडल ए की तहत हम लोग लेते हैं एल जे की बात करते हैं, हमें जे निकालना है ना। तो जे क्या आ जाएगा, एल प्लस माइनस एस, तो यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस हाफ। क्योंकि ये 0 है, ये हाफ है, ऐड होके क्या हो जाएगा, प्लस हाफ आएगा। और आप माइनस अगर लेते हैं तो माइनस हाफ आएगा। तो यहाँ मैं दोनों लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलिए ये आ गया जे प्लस हाफ माइनस हाफ आ गया। अब मॉडल बी की बात करते हैं। मॉडल बी में क्या होने वाला है, तो मॉडल बी में हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले पीएल फाइंड करेंगे, या एल ही मान लीजिए। जैसे आपको क्या करना है, आपको दिक्कत हो रही है तो आप एल स्टार फाइंड कर लीजिए, क्योंकि h/2π तो कॉमन आने वाला है। तो एल स्टार जब फाइंड करेंगे तो एल प्लस 1 लेना है, ये तो 0 है। आप एल की वैल्यू तो एस सेल के लिए क्या है, 0 + 1, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा एस स्टार क्या आने वाला है, एस स्टार में आप एस प्लस 1 लेंगे, ठीक है। अब एस की वैल्यू क्या है, प्लस हाफ है। अगर प्लस हाफ लेते हैं तो प्लस हाफ, माइनस हाफ लेते हैं तो माइनस हाफ। चलिए प्लस हाफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे हाफ और ये 3/2 क्या देगा, अंडर रूट 3/2। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा, अब भाई अगर आप क्या करेंगे, हाँ तो आ जाएगा अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है। हाफ रख के यहाँ पे कैलकुलेट करिए क्या आएगा, तो ये एल आ गया, ये एस स्टार आ गया, ठीक है। अगर आप माइनस लेते हैं, ये प्लस हाफ के लिए अगर माइनस लेते हैं तो क्या आएगा, हाफ हाफ माइनस हाफ, है ना। हाँ यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये s प्लस 1 ही लेंगे। प्लस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम जे की वैल्यू निकालने जाएंगे, तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लेते हैं तो हम अंडर रूट 3/2 प्लस करके लिखेंगे, और माइनस लेते हैं तो माइनस करके लिखेंगे।
ये क्या आ गई, जे की वैल्यू आ गई। अब जे की वैल्यू कितना निकालना है, एल प्लस और माइनस क्या करना है, हाफ करना है। तो जे की वैल्यू कितना होगी, इसमें 0 लेंगे एल की वैल्यू, और प्लस की वैल्यू कितना लेंगे 1/2, अगर प्लस ले रहे हैं तो जे की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब हमें निकालना है जे स्टार। तो जे स्टार के बारे में देखते हैं, मॉडल बी से कितना आता है। जे स्टार कितना है, जे ब्रैकेट में जे प्लस 1। अब आपको देखिए ये अंडर रूट में रहना चाहिए, अरे यार गलत हो जा रहा है, हाँ अब सही है, प्लस हाफ 1। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अंडर रूट 3/2 आ गया। यानी अब आप देखिए इसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो आ रहा है वो अंडर रूट 3/2 आ रहा है, और उसमें लास्ट वाले में कितना आया था, j इज इक्वल टू 1/2 है ना। उसमें क्या, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जे कैलकुलेट करते हैं, इसमें जे स्टार कैलकुलेट करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो इसमें जे स्टार देखिए कितना आ रहा है, अंडर रूट 3/2। ये ज्यादा इफेक्टिव वैल्यू देगा जब हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे pj। तो जे स्टार 3/h/2 जब कैलकुलेट करेंगे तो ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है जब हम इसे एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैच करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू ज्यादा इफेक्टिव है, इस वजह से हम यही फॉलो करेंगे अगर कोई क्वेश्चन। लेकिन अगर कहीं बात लिखी है कि अगर हम लो वेलोसिटी की बात करेंगे तो जो मॉडल ए है हम उस पर विचार करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, और भी अपने मन से न्यूमेरिकल सोच के करिए, जो नहीं आए ग्रुप में शेयर करिए। अगर आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है जहां पर एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं और अपने क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से पूछ रहे हैं, और मैं भी वहां पे अपनी 100% सहायता दे रहा हूं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे जितना आप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।